हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे थे दोस्तों सीजीएल माह फाइनल सीरीज, आपके एग्जाम सीजीएल 2025 के लिए। और इसमें हमारा टारगेट था 24 डेज 24 चैप्टर। इस वीडियो में कवर करेंगे, यह है चैप्टर नंबर 13, टाइम एंड वर्क का। टाइम एंड वर्क से जो भी कैलकुलेटिव क्वेश्चन बन सकते हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन बन सकते हैं, या लेटेस्ट जो क्वेश्चन पूछे गए सारे के सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 1, एक ठेका 50 दिन में पूरा किया जाना है। हम 105 व्यक्तियों को 8 घंटे कार्य करने के लिए लगाया गया। 25 दिन के बाद कार्य का 2/5 भाग पूरा हो जाता है। कितने अतिरिक्त व्यक्ति नियुक्त किए जाएं ताकि कार्य समय पर पूरा हो जाए, जबकि अब प्रत्येक व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन काम करता है या कार्य कर रही है। यहाँ पे दोस्तों जो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, ठीक है, M1 D1 T1 डिवाइड बाय जितना रिमेनिंग जितना वर्क हुआ, मतलब कि W1, और बराबर होता है M2 D2 T2 के, ठीक है, जितना काम बच गया W2। M1 150 है, व्यक्ति कितने 150 है। D1 अब काम कितने दिन किया दोस्तों, 25 दिन तक इन्होंने काम किया, 8 घंटे कार्य करने लगाए। 25 दिन के बाद 25 दिन तक इन्होंने काम किया। और टाइम प्रति दिन कितने घंटे काम करते हैं, 8 दिन। और काम कितना, 5, टोटल 5 था, 2 कर दिया, बचा कितना, 3 बच गया। अब कहते हैं ये काम जो रिमेनिंग है कितने व्यक्तियों द्वारा किया जाना चाहिए, ठीक है, ताकि काम क्या है दोस्तों समय पर पूरा हो जाए। तो मान लो एक्स व्यक्तियों के द्वारा किया जाना चाहिए। अब D2, ठीक है, टोटल कितने व्यक्ति हैं इस काम को, ये काम इतना दोस्तों इतना हो गया, और ये काम किसके बराबर होना चाहिए, देखो यहाँ तो 2 हुआ था, 3 बच गया। अब यहाँ पे जो काम है, ठीक है, मान लो व्यक्ति कितने हैं, इस काम को करेंगे एक्स। और D2 टाइम कितना है, डे कितने हैं, नंबर ऑफ डेज 25 दिन हो गए, 25 दिन बच गए। और T2 प्रति घंटा कितना काम कर, कितने मतलब घंटे काम करते हैं प्रतिदिन, 9 घंटे। तो दिस इज इक्वल टू दिस दिस, यहाँ पर टोटल व्यक्ति आ जाएंगे, ठीक है, जो रिमेनिंग काम को पूरा करेंगे। और फिर हम क्या करेंगे उसके बाद, इसमें से 105 माइनस कर देंगे, एक्स की वैल्यू जो आएगी। 25 से 25 कैंसिल, 3 3 9 कैंसिल आउट। 2 पे काटा 4, 3 पे काटेंगे दोस्तों 35, 35 का डबल 70 का डबल 140। तो एक्स की वैल्यू आई 140। तो कितने अतिरिक्त, 105 पहले थे, अब कितने थे दोस्तों 140, तो कितने अतिरिक्त व्यक्तियों को रखा जाना चाहिए, आप कहेंगे 35। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2, 12 पुरुष एवं 18 लड़के प्रतिदिन 7.5 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 60 दिन में पूरा करते हैं। यदि एक व्यक्ति 2 लड़कों के बराबर कार्य करता है, तो दोगुने कार्य को 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 50 दिन में पूरा करने के लिए 21 व्यक्तियों को कितने लड़कों की आवश्यकता पड़ेगी। देखो यहाँ से टोटल काम कितना, 12 व्यक्ति, 18 लड़के, प्रतिदिन दोस्तों 7.5 घंटे काम करते हुए 60 दिन में पूरा करते हैं। तो टोटल काम यहाँ से आ जाएगा 12 × 18। अच्छा, 12 पुरुष में 18 लड़के, 12 पुरुष और 18 लड़के, 12 मैन प्लस 18 लड़के को सी मान लो या बी मान लो, बॉयज है तो बी मान लेते हैं। प्रतिदिन दोस्तों कितने घंटे, 7.5 मतलब 15 × 2 घंटे काम करते हुए कितने दिन में, 60 दिन में काम पूरा कर देंगे। और यही काम कहता है यदि एक व्यक्ति 2 लड़कों के बराबर काम करता है, ये बॉयज और मैन, ठीक है, बॉयज और मैन का जो इफिशियंसी का रेशियो है, कहता है एक व्यक्ति 2 लड़कों के बराबर काम करता है, तो इसकी इफिशियंसी ए है दोस्तों, इसकी 2 है। तो दोगुने कार्य को 9 घंटे कार्य करके इसका काम का दोस्तों दोगुना काम, ठीक है, काम इसका क्या करना है, दोगुना, कहते हैं इसका दोगुना काम 9 घंटे और 50 दिन में पूरा करने के लिए 21 व्यक्तियों को कितने लड़कों की आवश्यकता पड़ेगी। 21 व्यक्तियों को, 21 मैन को मान लो एक्स बॉयज की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है, और प्रति इसका काम डबल है, और प्रतिदिन 9 घंटे काम करते हैं और 50 दिन में पूरा करना है काम। दिस इज इक्वल टू दिस। अब यहाँ पे इनकी efficiency ये एक्स मान लेते हैं 2x, ठीक है। अब बॉयज की जगह एक्स पुट कर दो, इफिशियंसी इसकी एक्स है और मैन की 2x है। तो ये होगा दोस्तों, यहाँ पे कैंसिल आउट जो होता है पहले कैंसिल आउट कर दो, ठीक है, ये है हमारे पास कितना, 0 से 0 कैंसिल, 15 सिक्के
90 आएगा ये, और 9 से ये 9 कैंसिल, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। अब ये आया हमारे पास 4, इसके मल्टीप्लाई में सारे के दो ये और दो ये, 4 मल्टीप्लाई, इस दो से ये दो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो दो मल्टीप्लाई में ये आएगा 12, एम की वैल्यू एक्स पुट कर दो, सॉरी 2x, तो ये आएगा ट्वाइस ऑफ एम की वैल्यू 2x मतलब 24x, प्लस इसकी वैल्यू आएगी दोस्तों, एक्स पुट करेंगे 18x, बराबर आएगा ये 21 गुना 2, 2x 42x, और एक्स बी की इफिशियंसी मतलब 1 है दोस्तों। ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज मैंने मान लिए थे, ये एक्स की इफिशियंसी मान लिए थे, नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स, ये बी एक्स के बराबर हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे 24 दूनी 48, ये 24 और 18 42 का डबल 84x, वैल्यू होगी 42x के बराबर, तो ये माइनस होगा, तो 42x किसके बराबर आएगा, बी एक्स के बराबर। तो यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है, एक्स से एक्स कैंसिल, तो नंबर ऑफ बॉयज कितने आएंगे, 42 की लड़कों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर ये 9 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 50 दिन में काम को 21 व्यक्तियों को पूरा करना है, तो उनको कितने लड़कों की आवश्यकता पड़ेगी, 42 लड़कों की। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। इसमें कहता है 50 मीटर लंबी, 2 मीटर चौड़ी, 2 मीटर गहरी खाई को 64 व्यक्ति 12 घंटे में, 12 घंटे काम करके 5 दिनों में खोद सकते हैं। तो यहाँ पे देखो काम कितना करना है दोस्तों, यहाँ पे व्यक्ति कितने हैं, 64 व्यक्ति हैं, 64 व्यक्ति 12 घंटे प्रतिदिन काम करके 5 दिनों में कर सकते हैं इस काम को। और काम क्या है दोस्तों, ठीक है, ये है काम, 50 गुना 2 गुना 2। अब कहता है 80 व्यक्ति 75 मीटर, 80 व्यक्ति दोस्तों 75 मीटर, 4 मीटर चौड़ी और 3 मीटर गहरी कितने दिन में खोद सकेंगे, इस खाई को कितने दिन में खोद सकेंगे, मान लो एक्स दिन में ये खोद देंगे इसको। ठीक है, और प्रतिदिन कितना, 8 घंटे काम करते हैं, 8 भी मल्टीप्लाई में हुआ। अब दिस इज इक्वल टू दिस यहाँ से आपको निकालनी है, ये इसके 8 भी मल्टीप्लाई में है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा डार्क में लिखता हूँ, ये होगा 8 यहाँ पे। ठीक है, ये 80 है, और यहाँ पे 4 गुना 3 है, ये 4 है, और ये गुना में 3 है। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे, देखो 4 3 दोस्तों 12 हो गया। ठीक है, और 5 पे इसको काटेंगे, 5 दाया 50 हो गया। तो यहाँ आएगा हमारे पास 4 3 12, 5 दाया 50, तो 64 गुना 3, सॉरी 64 गुना 3 बटे में है दोस्तों क्या, 10, बराबर किसकी है, 80 गुना 8 गुना x, और ये था 75 गुना 4 गुना 3। अब देखो 8 64, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे ऊपर 10 बचा, 10 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 पे काटेंगे 5 दूनी 10, 5 पे काटेंगे 15 आएगा, 5 दूनी 10 दोस्तों, 5 दिए 15, और ये इस दो से ये दो 4 काटेंगे, ये 2 आया। ठीक है, ये 2 आया, और इस 2 से ये 2 भी कैंसिल, और ये आएगा 3 तिया 9, 9 तिया 27, कितना आएगा, 27 डेज। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेट स्पेस कम था यहाँ पे, बाकी तरीका आपको पता लग गया, इसको कैलकुलेट करना है, क्या है 27। ठीक है, आप खुद से भी कॉपी एंड पेन पे कर सकते हो, तरीका ये रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, किसी कार्य पर दो मजदूर ए और बी लगाए जाते हैं, ए अकेला दोनों के साथ साथ कार्य करने की तुलना में 8 घंटे अधिक लेता है, बी अकेला कार्य करे तो वह साथ साथ कार्य करने की तुलना में 4.5 घंटे अधिक लेता है, तो साथ साथ कार्य करने पर वह कितने दिनों में पूर्ण होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, ठीक है, ए और बी तथा लगाए जाते हैं, तो ए अकेला दोनों को साथ साथ से ज्यादा कितना 8 घंटे एक्स्ट्रा लेता है, और बी क्या लेता है दोस्तों, अकेला कार्य करने इतने घंटे एक्स्ट्रा लेता है। तो हमेशा, ठीक है, जो टाइम होगा साथ साथ करने का टाइम होगा, ठीक है, साथ साथ कार्य करने पर कितने दिन में पूरा पूर्ण होगा, वो टाइम होगा हमेशा, ध्यान रखेंगे आप, ए प्लस बी का जो टाइम होगा ये होगा
ध्यान रखेंगे, ट्रिक है ये। 8 गुना 9/2, ये क्या हो गया, 9/2, मतलब दोनों की मल्टीप्लाई कर देनी है, जितना जितना एक्स्ट्रा टाइम लेते हैं मल्टीप्लाई कर देनी है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी 9 चौका 36, 36 का रूट करेंगे 6 घंटे। राइट आंसर ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 5, ए एवं बी किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। ए और सी उसी काम को बी और सी द्वारा उसी काम को करने में लगाए गए दिनों से 2 दिन अधिक दिनों में कर सकते हैं। तीनों मिलकर उस काम को 8 दिनों में कर सकते हैं, तो एक अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। अब देखो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे अगर आप इसको बेसिक से करोगे ना, बेसिक से करोगे बहुत टाइम लग जाएगा। आपको क्या करना है, ऑप्शन से करना है। ठीक है, मान लेता हूँ, पहले ऑप्शन उठा लेता हूँ। अब ए और बी गिवन क्या क्या है, ए और बी करते हैं 15 दिन में इस काम को। मान लेते हैं ए करता है, पहला ऑप्शन रहा है 40 दिन में, और इसको करते हैं तीनों मिलके A+B+C, तीनों करते हैं कितने दिन में, 8 दिन में। इन तीनों का एलसीएम 120 आएगा। इन दोनों की एफिशिएंसी 8 होगी, इसकी 3 आएगी, और इसकी 15 × 8 = 120, 15 आएगी। अब ए की वैल्यू दोस्तों 3 है एफिशिएंसी, तो ए की वैल्यू मतलब की एफिशिएंसी 3 है, तो बी की दोनों की 8 है, तो बी की आएगी 5। और सी की कितनी आएगी, इन दोनों की 8 है और बी की तीनों की 15 है, तो सी की एफिशिएंसी आएगी 7। अब देखो ये सेटिस्फाई कराओ, ए और सी कितने दिन में करेंगे, ए और सी 7 और 3 10, 10 से भाग करेंगे 120 को। ठीक है, 10 काम करते हैं एक दिन में, तो 120 करवाना है, तो कितने दिन लेंगे, तो इसको 7 ने 10 से भाग करेंगे 12, कितना आएगा, 7 और 3 10, 10 से भाग करेंगे दोस्तों 12 आएगा। और बी और सी का टाइम देखो, 7 और 5 12 एफिशिएंसी। ठीक है, 12 से भाग करेंगे, ये 10 दिन में करते हैं। अब देखो यहाँ से ये कितना एक्स्ट्रा लेते हैं, ए और सी 2 दिन एक्स्ट्रा लेते हैं, सेटिस्फाई हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। ऐसे ही टाइम दूसरा ऑप्शन भी चेक करोगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुझे समझाना है, आप जल्दी कर पाओगे। तो इस तरह से आप ऑप्शन से इसको क्वेश्चन को करेंगे तो बेस्ट रहेगा, वरना टाइम आपका खराब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 16 दिन में कर सकता है। ए और बी एक साथ काम करना शुरू किया, हम ए कार्य समाप्ति से 2 दिन पूरा काम छोड़ दिया ए ने, तो कार्य समाप्त करने में दोनों को कितना समय, तो कार्य समाप्त करने में दोनों ने कितना समय लिया। देखो, ए 12 दिन में कर सकता है दोस्तों, और बी कर सकता है इसी काम को 16 दिन में। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 16 दूनी 32, 16 3 48 आएगा। ये एक दिन में 4 करेगा, ये 3 करेगा। देखो, छोड़ ऐसे क्वेश्चन में देखो, छोड़ कौन देता है दोस्तों, ए छोड़ देता है 2 दिन पे। अगर मैं ए का 2 दिन का काम और उसमें जोड़ देता हूँ, तो मतलब ए भी साथ में रहा लास्ट तक, बी भी साथ में रहा, और दोनों की इफिशियंसी से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे जितने भी। ठीक है, कह सकते हैं जितने दिनों में काम समाप्त होगा। अगर ए नहीं छोड़ता, 2 दिन और करता दोस्तों, तो 2 दिन में एक दिन में 4 करता है, 8 काम और कर लेता है, टोटल काम होता है 56। अब दोनों मिलके ए और बी इस 56 काम को शुरू से लेके आखिरी तक है दोनों कितने दिन में करेंगे, 4 3 7, एक दिन में 7 करते हैं, 56 करवाना है, 56, तो टाइम लगेगा 8 दिन। राइट आंसर ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 7, ए बी सी मिलकर 24 36 और ए बी सी कहता है किसी काम को अलग अलग 24, ए कर सकता है 24 दिन में, बी कर सकता है 36 दिन में, और सी इसी काम को कर सकता है 48 दिन में। अब 48 दूनी 96, 48 की 144, तीनों का एलसीएम आएगा 144। 24 छिक्का 144, 36 चौका 144, 48 दिया 144। ठीक है, ये आई इनकी एफिशिएंसी। अब परंतु, अब काम है दोस्तों 144, परंतु उन्होंने एक साथ काम करना प्रारंभ किया, ए परंतु ए सी ने 4 देखो स्टार्टिंग शुरू किया एक साथ इन्होंने, मतलब A+B+C स्टार्टिंग किया था दोस्तों सभी ने एक साथ, और उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, परंतु सी ने 4 दिन तक तो दोस्तों साथ में रहे। अब सी ने छोड़ दिया, अब A+B होंगे। 4 दिन बाद सी ने छोड़ दिया, अब A+B ने काम किया, उन्होंने एक साथ काम किया, परंतु सी ने 4 दिन बाद छोड़ दिया। अब सी ए काम समाप्त होने से 3 दिन पूर्व काम करना छोड़ दिया। ठीक है, ए ने दोस्तों 3 दिन पूर्व काम छोड़ दिया काम समाप्त होने से, तो काम पूरा कितने दिनों में समाप्त होगा। अब इसका मतलब ये है, मान लो ये दोनों ने एक्स दिन साथ में काम किया दोस्तों, तो इसका मतलब बी ने अकेले लास्ट के 3 दिन बी ने अकेले काम किया होगा, और ये काम किसके बराबर है, 144 के बराबर है। अब A+B इन तीनों की एफिशिएंसी आएगी 4 3 6 6 4 10 और 3 13, 13 चौके 52, ये आएगा यहाँ पे 52, प्लस ये A+B दोस्तों
छः चार 10 इंटू एक्स। एक्स क्या है? वो टाइम जो एक साथ इन्होंने काम किया था। बी गुना 3, बी की एफिशिएंसी 4 थी, 12, 144 के बराबर है। 52 और दोस्तों 12 कितना होगा? 64 होगा। 64 माइनस करेंगे, ठीक है, इसमें से 64 माइनस करेंगे तो पहले 44 माइनस कर दो, फिर 20 माइनस कर दो। तो 44 माइनस करेंगे, फिर 20 माइनस करेंगे, 80 के बराबर। तो एक्स की वैल्यू क्या आई? 8। मतलब 8 दिन तो इन्होंने साथ काम किया दोस्तों। 8 दिन तो यहाँ लगे, 4 दिन यहाँ लगे और 3 दिन ये लास्ट में लगे। 8 4 12 3 15, टोटल टाइम कितना लगा? 15 दिन। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 8। ए एवं बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। ए ने 5 दिनों तक, बी ने 7 दिनों तक काम किया, शेष काम को सी ने 13 दिन में समाप्त किया। ए और बी एवं सी अलग अलग काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? देखें, आसान क्वेश्चन है दोस्तों, मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, ठीक है, आसान क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना आपको, बस ये लिया ए प्लस बी, इनकी इफिशियंसी निकालो। ठीक है, लास्ट में जो काम है दोस्तों सी की, वहां से इफिशियंसी आएगी, फिर सी का नंबर ऑफ डेज सी के आ जाएंगे, वैसे बी के और वैसे ए के। आप खुद से ट्राई करेंगे। इसका आंसर मैं बता देता हूँ क्या रहेगा। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9। तीन व्यक्ति ए बी एवं सी एक काम को निम्नलिखित तरीके से पूरा करते हैं। ए कार्य समाप्ति तक काम करता है, बी केवल पहले दूसरे पहले एवं दूसरे दिन काम करता है, सी केवल तीसरे चौथे एवं पांचवें दिन काम करता है। ए की सहायता से बगैर बी एवं सी उस काम को 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि बी एवं सी द्वारा 2 दिनों में काम किया गया काम अकेले ए द्वारा 3 दिनों में किए गए काम के बराबर है। ठीक है, बी और सी द्वारा दोस्तों 2 दिनों में काम किया गया ए और ए द्वारा किए गए 3 दिनों के काम के बराबर है। तो अकेले सी उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? जो क्लिक पॉइंट देखना क्वेश्चन में क्या है। ए की सहायता के बगैर बी एम सी उस काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी दोस्तों उस काम को क्या कर सकते हैं? 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। कोई काम मान लो बी और सी उसको कर सकते हैं 6 दिन में। तो इसने कही थी बी और सी के द्वारा 2 दिनों में किया गया काम ए के 3 दिनों के काम किए गए के बराबर है। बी और सी का दोस्तों 2 दिन का काम, देखो, बी और सी का 2 दिन का काम दोस्तों, 2 दिन का काम किसके बराबर है? ए के 3 दिन के काम के बराबर है। ठीक है, ये कह सकते हैं। अब यहाँ पे 6 दिन में, ठीक है, 6 दिन का काम किसके बराबर होगा? तो 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, यानी 3 से, तो इसके 9 दिन के काम के बराबर होगा। ठीक है, कह सकते हैं बी प्लस सी किसी काम को 6 दिन में करेंगे तो ए उसी काम को कितने दिन में करेगा दोस्तों? 9 दिन में करेगा। ठीक है, ये कह सकते हैं हम, ए उसी काम को क्या करेगा? 9 दिन में करेगा। अब टोटल काम अगर मान लेते हैं हम, इन दोनों का एलसीएम 18 आएगा, तो इनकी एफिशिएंसी आएगी 6×3 = 18 और ए की आएगी 6, सॉरी 9×2 = 18, 2 आएगी। इनकी 3 आई, ए की अकेले की जो एफिशिएंसी आई वो क्या आई? 2। ए कार्य समाप्त तक काम करता है, ए तो पूरा एंड तक काम करता है। काम है दोस्तों 18, काम कितना है? 18। ए तो एंड तक करता है। बी ने 2 दिन काम किया, बी ने कितने दिन काम किया दोस्तों? 2 दिन। इसका मतलब बी 2 दिन काम किया और केवल तीसरे चौथे और पांचवें दिन किसने काम किया दोस्तों? सी ने। इसका मतलब देखो, लैंग्वेज का मतलब ये है, इसका कहने का मतलब ये है कि टोटल काम कितने दिन तक चला दोस्तों? 5 दिन तक चला। ए तो लास्ट तक रहा, पांच पांच दिन काम किया, बी ने सिर्फ उनमें से 2 दिन काम किया और सी ने 3 दिन काम किया। तो बी मतलब कि ये कह सकते हैं ए ने तो 5 दिन काम किया, तो ये होगा 5A। टोटल काम किया 18 है, 5A प्लस बी प्लस सी ने दोस्तों कितने दिन काम किया? साथ में, कह सकते हैं 2 दिन तो इन्हें साथ में काम किया और 1 दिन सी ने अकेले काम किया, कह सकते हैं 1 दिन। ठीक है, 1 दिन अकेले काम किया। अब देखो यहाँ सेटिस्फाई हो गया, ए का लास्ट तक रहा 5 दिन, 5 के 5 दिन, इसके 2 दिन तक, देखो बी 2 दिन तक रहा और सी 2 ये और एक ये 3 दिन। अब यहाँ से पुट कर देते हैं, ए की एफिशिएंसी क्या है दोस्तों? 5×2 = 10, 2 है, प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी क्या है दोस्तों? 3 और 2 = 5, सॉरी बी प्लस सी की 3 है, तो ये तो 10 हो गया। इसकी 2 थी, एक की, और ये हो गया 3×2 = 6, बराबर है दोस्तों सी के। तो यहाँ पे सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी? और 6 माइनस करेंगे तो सी की एफिशिएंसी 1 आएगी, 16 माइनस होगा दोस्तों, और ये आएगा सी की एफिशिएंसी यहाँ से आएगी, देखो 3×2 = 6, 16 माइनस किया 2, 2 बराबर किसके आया? सी के बराबर। सी की एफिशिएंसी कितनी आई? 2 आई। 18 काम कराना है दोस्तों, 2 से भाग कर दो,
तो कितने टाइम लेगा, कितने टाइम लेगा, 9 दिन। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है ना, कई स्टूडेंट नहीं है उनको मैं बता देता हूँ। अगर इफिशियंसी से, इफिशियंसी का मतलब होता है दोस्तों इसका एक दिन का काम, एक दिन में अगर ये दो काम करता है, 18 काम करवाना था तो 18 से भाग कर दिया, 9 दिन लगेंगे। ठीक है, ये इसलिए करते हैं भाग। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, ए और बी एक काम को अलग अलग 45 और 40 दिनों में कर सकते हैं। ए दोस्तों 45 दिन में कर सकता है और ये कर सकता है बी 40 दिन में। दोनों एक साथ काम करना आरंभ करते हैं, परंतु कुछ दिनों बाद ए चला गया। बी ने अकेले से इस काम को 23 दिनों में पूरा किया। बताएं कि कितने दिनों बाद ए काम छोड़कर चला गया था। तो टोटल इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा दोस्तों, इन दोनों का जो एलसीएम आएगा ये आएगा 40 और 45 का एलसीएम। तो आपको क्या करना है, एलसीएम लेने का तरीका ये होता है कि बड़ा नंबर देखो उसके मल्टीपल देखो। 45 दूनी 90, भाग नहीं करेगा 90 को। 45 चौका 180 दोस्तों, 180 को ये भाग नहीं कर, 180 को भाग करेगा, ये नहीं करेगा। ठीक है, 180 का डबल करते हैं 360, 360 को भाग करेगा तो एलसीएम आएगा 360। अब 360 को लिखते हैं 180 गुना 2, 45, 45 चौका 180 होता है, 4 दूनी 8। तो इसकी एफिशिएंसी क्या आएगी, 8 आएगी और इसकी आएगी 9 आएगी। अब इन्होंने एक साथ मिलकर काम किया तो मतलब दोनों की एफिशिएंसी दोस्तों 9 8 1 9, 8 9 17, एक दिन में 17 करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं इन दोनों ने मिलकर x दिन काम किया और फिर लास्ट के 23, लास्ट के कहते हैं शेष काम को 23 दिनों में पूरा किया बी ने। बी ने दोस्तों शेष काम को 23 दिनों में पूरा किया, तो एक दिन में 9 करता है तो 23 दिन में इतना करेगा और ये टोटल काम के बराबर है। तो आपको बताना है एक्स, एक काम कितने, ए ने काम छोड़कर चला गया था, एक बताएं कि कितने दिनों बाद एक काम को छोड़ के चला गया था, मतलब कि एक्स की वैल्यू आपको बतानी है। अब यहाँ पे 23 निमा दोस्तों कितना होता है, 23 निमा 207 होता है। 207 माइनस करूंगा इसमें से, ये आएगा 53, 153। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 17 एक्स बराबर 153, तो एक्स की वैल्यू आएगी 17 निमा 153, एक्स बराबर है 9। तो मतलब 9 दिन तक तो ए और बी ने मिलकर साथ काम किया था, तो उसके बाद ये छोड़ के चला गया था कौन, ए। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, कितना आएगा, 9 दिन। क्वेश्चन नंबर 11, एक आदमी, तीन महिलाएं व चार लड़के एक काम को 96 दिन में कर सकते हैं। दोस्तों एक आदमी, तीन महिलाएं और चार लड़के कितने दिन में कर सकते हैं, ये टोटल वर्क हो गया 96 डेज में। दो आदमी, इसी काम को कहते हैं दो आदमी, आठ बॉय, दो आदमी आठ लड़के उस काम को 80 दिनों में, 80 दिनों में, ये 80 दिन में कर सकते हैं। और यही काम कहता है, तथा तीन महिलाएं और दो आदमी इसी काम को 120 दिनों में कर सकते हैं। तो आपको बताना है पांच आदमी 12 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे। अब यहाँ पे कैंसिल आउट कर दो, किससे, 8 से कैंसिल आउट करेंगे दोस्तों तो ये आएगा m+3w +4b। 8 पे कैंसिल आउट करेंगे, 12 8 96 होता है, 12 आएगा। ये आएगा 2m+8b इंटू में 10, और ये आएगा, ये बराबर किसकी है, ठीक, 8 से कैंसिल आउट करेंगे, 15 8 120 होता है, 3w +2m 15 इंटू में 15। अब इक्वेट कर दो, इसके इक्वल पहली दो को इक्वेट करेंगे तो ये आएगा 12m दोस्तों, और माइनस करेंगे ये आएगा 20m। तो ये राइट साइड कितना बचेगा, आप कहेंगे 12 माइनस हो जाएगा 12m लेफ्ट साइड, और राइट साइड 10 दूनी 20, 20 है, तो 8m बचेगा राइट साइड। अब 12 दिए 36w, लेफ्ट साइड है 36w, और यहाँ पे 12 चौक 48 भी और 80 भी दोस्तों, 48 भी 80 भी में से माइनस होगा तो ये आएगा 32 भी। वैसे ही अब पहली और तीसरी को इक्वेट करेंगे, ठीक है, तो ये आएगा 12m है यहाँ से, और यहाँ से आएगा दोस्तों 15 दूनी 30m, तो कितने m बचेगा, 18 प्लस
भारतीय 36 डब्लू, और यहाँ पे आएगा 15×3 45 डब्लू। तो कितना बचेगा, 36 माइनस करेंगे 9 डब्लू बचेगा। और ये किसके बराबर आएगा, 12×4 = 48, बी के बराबर। यहाँ से देखो इसकी 9 9 डब्लू किसके बराबर होगा दोस्तों, ये माइनस होगा इस साइड आके। ठीक है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा ये। बराबर 9 डब्लू, और 9 4 से गुना कर दो इसको, तो ये होगा 36 डब्लू। और यहाँ पे 4 से करेंगे तो 48 चौका, 48 का डबल 96, 96 का डबल ये होगा 192। और यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई किया था, 18×4 = 72 है। अब ये भी 36 डब्लू, ये भी तो इक्वेट कर सकते हैं, तो ये होगा 8 M प्लस 32 बी के बराबर। अब इसको सारे को, ठीक है, इसको एक सेकेंड, इसको मैं देख लेता हूँ क्या है ये। अब ये, ठीक है, टोटल वर्क है दोस्तों। टोटल वर्क किसी से भी निकाल सकते हैं। मान लेता हूँ एक चीज छोड़ देता हूँ मैं, एक छोड़ देता हूँ काम, कहीं से भी निकालो टोटल वर्क एक इक्वेशन से आ जाएगा। ठीक है, मान लो इस इक्वेशन से टोटल वर्क हम निकाल लेंगे, बाकी इफिशियंसी का रेशियो निकाल लेते हैं, बी और एम का। अब देखो यहाँ पे 8 M है दोस्तों, उस साइड जाएगा ये 8 M, 72 M प्लस हो जाएगा उससे जाके, तो 80 M आएगा। 80 M बराबर है, और ये उस साइड जाके दोस्तों माइनस हो जाएगा, किसके बराबर होगा, 32 माइनस करेंगे इसमें से, तो 32 माइनस करेंगे, ये आएगा हमारे पास 0, 160। ठीक है, ये आएगा 160 बी के बराबर। 80 M बराबर है 160 बी, दो पे कटेगा। ठीक है, तो बी और डब्ल्यू, सॉरी बी और एम का जो रेशियो आएगा इफिशियंसी का, ये आएगा बी और एम का। एम की इफिशियंसी दोस्तों बी के साथ वाली 2 है, और बी की इफिशियंसी एम के साथ वाली 1 है। ठीक है, अब टोटल वर्क यहाँ से ये आएगा, एम की जगह 2 पुट कर दो, और बी की जगह 1 पुट कर दो। 2 पुट करेंगे 4, और ये 8, 8×4 = 12, गुना 8, 12 गुना 8, 12 × 8 = 96, 960 टोटल वर्क हो गया। अब 960 काम कराना है 5 आदमी, आदमी की इफिशियंसी एक आदमी की 2 है, 5 की 10 होगी, प्लस 10 12 लड़के, तो ये 12, 12 और 10 दोस्तों 22। तो अब ये इतने नंबर ऑफ डेज लगेंगे, तो इसको कैंसिल आउट करते हैं, ये आएगा 480 बटे 11। आगे कैंसिल आउट करते हैं, 11×1 = 44, 11×4 = 44, बचेगा 4, 11×3 = 33, बचेगा 7/11, 43 सही, 7/11 राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। कैलकुलेटिव है क्वेश्चन थोड़ा सा, लेकिन करना आपको ऐसे ही पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन दोस्तों आसान क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन आपको यूट्यूब पे कोई भी करवा देगा, मुश्किल क्वेश्चन कोई नहीं करवाता। ठीक है ना, मैं एग्जाम में 2 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, 2 3 4 क्वेश्चन कई बार आगे, अगर अच्छा कई बार एक आधी शिफ्ट ऐसी बढ़ जाती है कि क्वेश्चन होते ही नहीं। ठीक है, उस टाइप की शिफ्ट के क्वेश्चन ये इसी टाइप के रहते हैं, कैलकुलेटिव। तो आप उस तरह से प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपकी जो कट ऑफ है आराम से पार हो जाएगी। अगर आप आसान क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, वहां पे मुश्किल आ गई तो फंस जाओगे आप फिर। क्वेश्चन नंबर 12, ए और बी किसी काम को 24 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए सी से दोगुना अच्छा काम कर रहा है, तो बी अकेले कितने दिनों में उस काम को करेगा। देखो, ए प्लस बी कर सकते हैं 24 दिन में, बी प्लस सी कर सकते हैं इसी काम को 30 दिन में। यदि ए सी से दोस्तों, ठीक है, अब यहाँ से ए और सी का इफिशियंसी का रेशियो है, ए और सी की इफिशियंसी का कहता है ए सी से दोगुना अच्छा काम कर रहा है, तो इसकी 2 है इफिशियंसी, इसकी 1 है। तो बी अकेले कितने दिन में करेगा इस काम को। अब इन दोनों का एलसीएम 24 और 30 का एलसीएम आएगा, 24×5 = 120। तो ए प्लस बी की इफिशियंसी आएगी 5, और इसकी आएगी 30×4 = 120, 4, ए बी प्लस सी की। इसमें देखो इफिशियंसी अगर ए की दोस्तों 2 पुट करता हूँ, तो इन दोनों का सम कितना होगा, 3 होगा। ए प्लस बी का दोस्तों सम कितना है, 3 है। अगर ए की इफिशियंसी 2 पुट करते हैं, ए की इफिशियंसी 2 पुट करते हैं, 2 प्लस बी बराबर है, तो बी की कितनी आएगी, 3। अगर इसमें 3 पुट करते हैं दोस्तों, तो एक सी की कितनी है, 1 आती है। ठीक है, तो सेटिस्फाई हो गया। तो यहाँ पे बी की इफिशियंसी क्या आई, 3 आई। अब 3 बी की इफिशियंसी है, एक दिन में मतलब 3 काम करता है, करवाना 120 है, तो 3 से भाग कर देंगे, तो 3×4 = 12।
40 दिन में। तो बी अकेला कितने दिन में करेगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, 40 दिन में। 13 में कहता है एक कार्य 3 पुरुषों द्वारा दोस्तों एक दिन में पूरा किया जा सकता है। 3 पुरुष मैन एक दिन में कर सकते हैं, और यही काम 8 स्त्रियां द्वारा 3/4 दिनों में पूरा किया जा सकता है। 8 दोस्तों वुमेन इसी काम को 3/4 दिन में पूरा करेंगी। और इसी काम को 18 बच्चे, 18 चिल्ड्रन काम करते हुए आधे दिन में पूरा कर सकते हैं। मतलब सेम काम है, टोटल वर्क है, यहाँ भी टोटल वर्क, यहाँ भी टोटल वर्क, यहाँ से इफिशियंसी का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, इफिशियंसी का रेशियो क्या आएगा? जो कटता है काटो, देखो अब इसको जब काटोगे 4 पे, 4 दूनी 8, 2 पे काटेंगे तो 9 आएगा। तो ये आएगा 3M बराबर है 6W बराबर है 9C। अब 3 से कटेगा, M बराबर आएगा 2W, 3 तिया 9, 3C। अब इनका इफिशियंसी का रेशियो क्या आएगा? इनका डायरेक्ट रेशियो ले लेते हैं, M रेशियो W रेशियो C क्या आएगा? तो इनका एलसीएम 6 से डिवाइड कर दो, तो इसकी आएगी दोस्तों 6 इफिशियंसी, इसकी आएगी 3, और इसकी आएगी 2। ये इफिशियंसी आएगी इनकी। अब टोटल वर्क किसी से भी निकाल सकते हैं, टोटल वर्क एम की वैल्यू पुट कर दो, 6 × 18, टोटल वर्क होगा 18। 18 काम कराना है, 18 काम करते हैं। यदि 3 स्त्री और 3 बच्चे को एक दिन के लिए काम पर लगाया जाए तो एक पुरुष को कितने दिनों के लिए लगाया जाए कि काम पूरा हो जाए? अब देखो 3 पुरुष और 3 बच्चे एक दिन में कितना काम कर लेंगे? टोटल काम 18 है। 3 पुरुष 3 स्त्रियां, स्त्रियां दोस्तों डब्ल्यू इसकी एफिशिएंसी क्या 3 है, गुना 3 करेंगे तो ये कर लेगी 9 3 दिन में। और 3 बच्चे, बच्चे की एफिशिएंसी 2 है। 3 बच्चे दोस्तों, एक बच्चा 2 काम करे, 3 कितना करेंगे? 6 करेंगे, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 15 काम ये कर लेंगे। 15 काम ये कर लेंगे, तो काम कितना बचा? 3 बचा। अब 3 काम कराना है, पुरुष को कितना टाइम लगेगा? पुरुष आपको पता है 6 काम करता है एक दिन में, तो 3 करवाना है दोस्तों आधा दिन लगेगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। सेम क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट पे आप खुद से ट्राई करेंगे। आंसर मैं बता देता हूँ क्या रहेगा इसका, 12 दिन। ठीक है ना? जिस टाइप के हम कर चुके हैं कई क्वेश्चन, वो आप करेंगे अब, क्योंकि आपकी भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, ये क्या है? स्टार्टिंग में स्लाइड पे लिखा होता है टेस्ट यूर सेल्फ। टेस्ट यूर सेल्फ का मतलब क्या है दोस्तों? आप अपने आप को टेस्ट करिए करिए। खुद से भी आप देखिए कि क्वेश्चन कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, या मैं ही करवाता जा रहा हूँ आपको, आप नहीं कर पा रहे, तो उस चीज का फायदा नहीं है। ठीक है, आपका भी माइंड चलना चाहिए। मेन क्या है, मेन मोटिव क्या है? आपको सिखाना। अगर डाउट आता है आप कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, 10 व्यक्ति किसी काम को आरंभ करना शुरू करते हैं, प्रारंभ करना करते हैं। कुछ दिन बाद 4 व्यक्ति काम छोड़कर चले गए जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप जो काम 40 दिन में पूरा होना था वह 50 दिन में पूरा हुआ। काम प्रारंभ होने के कितने दिन बाद 4 व्यक्तियों ने काम छोड़ा था? अब दोस्तों मान लेते हैं, ठीक है, 10 व्यक्ति थे स्टार्टिंग में, 10 व्यक्ति थे, टोटल 40 दिन में काम पूरा होना था। ये मान लेते हैं एक्स दिन, दोस्तों एक्स दिन पहले ये काम छोड़ के चले गए, एक्स दिन के बाद कुछ दिन बाद छोड़ के चले, एक्स दिन बाद ये छोड़ के चले गए। तो इसका मतलब दोस्तों 40 माइनस एक्स कर देंगे तो 10 व्यक्तियों ने कितने दिन काम किया होगा? 40 - x दिन काम किया होगा। और ये काम किसके बराबर होगा? अब बंदे कितने बच गए? 4 चले गए 6। ये किसके बराबर होगा दोस्तों? ये टोटल काम है कितने दिन पूरा हुआ? 50 दिन में पूरा हुआ। अब ये देखो ये भी रिमेनिंग वर्क था, ठीक है ना? और ये भी रिमेनिंग वर्क है जब 6 व्यक्ति रह गए थे। अब यही तो काम ये 6 व्यक्ति करेंगे, और ये काम पूरा होना था 50 दिन में। ठीक है, काम कितने दिन में पूरा हुआ? कहते हैं 50 दिन में काम पूरा हुआ रिमेनिंग। इसका मतलब इन 6 व्यक्तियों ने दोस्तों 50 - x दिन ही तो में ही तो पूरा काम किया होगा। ठीक है ना? 50 - x दिन में तो इन्होंने 6 व्यक्तियों ने पूरा काम होगा किया होगा। जितना कि मतलब 6 व्यक्तियों का 50 - x दिन का काम किसके बराबर होगा? 10 व्यक्तियों के 40 - x दिन जो काम किया इनके बराबर होगा। ठीक है, इसके बराबर होगा। तो दिस इज इक्वल टू दिस, तो यहाँ से 400 - 10x बराबर होगा 300 - 6x। तो ये उस साइड लेके आएंगे तो ये आएगा प्लस के 4x, और ये आएगा 100 के बराबर। तो x की वैल्यू क्या आएगी? 25। ठीक है, तो 4 व्यक्तियों ने काम छोड़ा था कब? 25 दिन बाद। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। कहता है एक इसी काम को 10 दिन में कर सकता है। इसी काम को कहते हैं बी
उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, और इसी काम को सी 60 दिन में कर सकते हैं दोस्तों। टोटल काम मान लेते हैं पहले 60। अब ये एक दिन में 6 करेगा, ये 2 करेगा एक दिन में, और सी कितना करेगा, डिवाइड कर देंगे, 1 करेगा। अब कहते हैं यदि एक एक दिन छोड़कर बी और सी कर्म से एक ही काम करने में सहायता करते हैं, तो ज्ञात कीजिए कि कितने दिनों में वह कार्य समाप्त होगा। देखो दोस्तों, पहले एक एक दिन छोड़ के, एक दिन तो बी के ए के साथ बी आएगा, एक दिन आएगा सी। पहले दिन जब, ठीक है, बी और ए आएंगे तो कितना काम कर देंगे, बी और ए 6 और 2 8 कर देंगे। फिर अगले दिन दोस्तों जब ए और सी आएंगे तो कितना कर देंगे, 6 और 1 7 कर देंगे। तो मतलब कि 2 दिन में कितना काम हो जाएगा, 15। 8 और 7 15। करवाना कितना है, 60 दोस्तों, तो कितना टाइम लगेगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दो 60 बनाने के लिए, 4 से यहाँ पे भी करेंगे तो 4 दूनी 8 दिन लगेंगे। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। दो व्यक्तियों ने एक काम को 2400 रुपये में करने की जिम्मेदारी ली। पहला व्यक्ति काम को अकेले, दोस्तों कहता है पहला व्यक्ति काम को कितने दिन में कर सकता है, अकेले 5 दिनों में, वह दूसरा अकेले 8 दिनों में कर सकता है। दोस्तों पहला व्यक्ति कर सकता है, मान लो ये पहला व्यक्ति 5 दिन में, और दूसरा व्यक्ति कर सकता है इसको 8 दिन में, ठीक है जी। एक लड़का एवं एक लड़की की सहायता से वे इसे 3 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। एक लड़का एक लड़की की सहायता से, मतलब बी प्लस जी, इनकी सहायता से दोस्तों कितने दिन में काम समाप्त हो सकता है, 3 दिन में समाप्त हो सकता है। ठीक है ना, 3 दिन में काम समाप्त हो सकता है, या समाप्त कर सकते हैं। यदि लड़का द्वारा किया गया काम लड़की के काम का दोगुना हो। बॉयज और गर्ल्स का दोस्तों रेशियो क्या है, यदि लड़के द्वारा किया गया इसका क्या है, दोगुना है, तो कुल मजदूरी में दोनों व्यक्तियों को मिलाकर उनका हिस्सा क्या होगा। मतलब इन दोनों व्यक्तियों का दोस्तों मजदूरी में हिस्सा क्या होगा, ये हमें बताना है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये दोस्तों पहला लड़का भी है, और ये भी है, दूसरा भी है, और ये गर्ल और बॉय भी है, ठीक है, सभी प्लस में है ये। मान लेते हैं ये काम कर देते हैं दोस्तों, ये 5 दिन में करता है, ये 8 दिन में करता है। ठीक है, ये 5 दिन में करता है और ये 8 दिन में करता है, तो टोटल काम मान लेते हैं 8 और 5 कैल्सियम 40। तो इसकी इफिशियंसी आएगी 8, और इसकी आएगी एक दिन में कितना करेगा, 5 करेगा। और मान लेते हैं ये कितने दिन दोस्तों, ये एक दिन में करते हैं एक्स, ये क्या करते हैं, एक्स काम करते हैं। तो 40 करवाने में, अभी ये सभी मिलके 40 करवाने में कितना टाइम लेंगे दोस्तों, ठीक है, 40 काम करने में कितना टाइम लेंगे, तो 8 और 5 13 प्लस एक्स, इनकी इफिशियंसी से डिवाइड कर देंगे, इतना टाइम लेंगे। और ये टाइम किसके बराबर है, कहता है उनकी सहायता से वे 3 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। एक लड़का एवं एक लड़की की सहायता से वे इस काम को 3 दिन में समाप्त कर सकते हैं, मतलब ये 3 के बराबर है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आएगी 13 3 39 प्लस 3x। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, एक्स की वैल्यू आएगी 1/3, माइनस करेंगे 1 बराबर है 3x, तो एक्स की वैल्यू डायरेक्ट लिखता हूँ मैं, क्या आएगी 1/3। तो ये वैल्यू आई 1/3। अब पैसों को इफिशियंसी के रेशियो में बांटेंगे, ठीक है ना, पैसों को इफिशियंसी के रेशियो में बांटेंगे, तो मतलब कि 8 5 13, 13 प्लस 1/3 दोस्तों, 13 प्लस 1/3, 13 3 39 40/3। इसकी वैल्यू किसके बराबर है, इसकी वैल्यू है 2400 के बराबर। तो चार, जीरो से जीरो, 4 6 24, 60 की 3 से गुना करेंगे तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 180 आएगी। इन दोनों का हिस्सा निकालना है, 8 और 5 13 यूनिट है, 13 को गुना कर दो 180 से, तो ये आएगा हमारे पास 13 0 0 13 8 104, 10 कैरी, 13 कम 13 और 10 23, 2340। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 18। पी किसी कार्य को एकटे 4 भाग को 10 दिनों में, क्यू उसके 40% को 15 दिनों में, आर कार्य के एकटे 3 भाग को 13 दिनों में, एस उस कार्य के एकटे 6 भाग को 7 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले उस कार्य को कौन पूरा कर सके, दोस्तों एकटे 4 भाग को, पी एकटे 4 भाग को कितने 10 दिन में करता है, तो पी कहते हैं, कह सकते हैं एक काम को करेगा, पूरे काम को 40 दिन में करेगा। क्यू करता है 40%, मतलब 2/5 भाग को दोस्तों करता है कितने में, 15 दिन में। ठीक है, तो पूरे काम को कितने दिन में करेगा, 2/5 भाग को करता है कितने दिन में, 40% की वैल्यू 2/5 15 दिन में, तो पूरे काम को करेगा, तो 5/2 कर देंगे इसका।
75/2, 37.5 दिन में। आर 1/3 को कितने दिन में करता है? 13 दिन में। तो पूरे काम को आर करेगा 13×3 = 39 दिन में। वैसे ही एस करेगा दोस्तों पूरे काम को 6×7 = 42 दिन में। 1 × 6 करता है 7 दिन में, तो टोटल काम वन काम कितने दिन में करेगा? 42 दिन में। तो सबसे पहले कौन करेगा? आप कहेंगे इनमें से सबसे पहले करेगा क्यों? 37.5 दिन में। ठीक है, तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 19। एक ठेकेदार ने एक काम को 150 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। उसने उसके लिए 20 आदमी, 30 औरतें और 75 बच्चे काम पर लगाए। लेकिन 60 दिनों के बाद उसने पाया कि काम का केवल 1/4 भाग अभी भाग ही समाप्त हुआ है। ठीक है जी। यह देखकर उसने सब औरतों तथा 50 बच्चों को निकाल दिया तथा कुछ और आदमी काम पर लगाए। ऐसा करने पर काम निश्चित समय के से 5 दिन पहले समाप्त हो गया। यह मानते हुए कि 3 आदमी, 5 औरतें बराबर काम करते हैं तथा 2 औरतें 3 बच्चे के बराबर काम करती हैं, तो बताएं कि ठेकेदार ने कितने अतिरिक्त आदमी काम पर लगाए। देखो दोस्तों, क्लिक पॉइंट क्या है? सबसे पहले इफिशियंसी का रेशियो निकालो। ये है मान लो मैन, वुमेन और ये है चिल्ड्रन। अब कहते हैं यह मानते हुए कि 3 आदमी 5 औरतों के बराबर काम करते हैं दोस्तों। 3 आदमी बराबर है 5 औरतों के, तो आदमी की एफिशिएंसी होगी 5, औरत की कितनी होगी? आप कहेंगे 3 होगी। अब कहते हैं 2 औरतें 3 बच्चों के बराबर है। 2 औरतें दोस्तों कहते हैं तथा 2 औरतें 3 बच्चों के बराबर है। ठीक है, तो 2 औरतें बराबर है 2 वोमेन बराबर है 3 चिल्ड्रन के। तो यहाँ से भी 3 है इसकी एफिशिएंसी, चिल्ड्रन की 2 है, तो इसकी एफिशिएंसी क्या है दोस्तों? चिल्ड्रन की 2 है। ये हो गया इनकी एफिशिएंसी का रेशियो। अब काम 20 आदमी, तो 20×5 = 100 प्लस 30 औरतें दोस्तों, 30×3 = 90 और 75 बच्चे 150। इनने कितने दिन काम किया? 60 दिनों तक। 60 दिनों तक काम की इफिशियंसी की वैल्यू देखो, ये 100 कैसे आया? मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये मत देखना कि 100 कैसे आया। डायरेक्ट मत देखो, M1 D1 पता होगा ना कॉन्सेप्ट। M1 D1 T1 बराबर है M2 D2 T2, और बटे में जितना काम दोस्तों कह सकते हैं हो गया और जितना काम रह गया। और काम कितना हो गया? 1/4 में से एक काम हो गया। अब रह कितना गया दोस्तों? ठीक है, इतना काम तो हो गया, रह गया 3 काम है। देखो, ये तो पता लग गया आपको पहले वाला। अब जो काम है दोस्तों, 60 दिन तो ये लग गए थे, बचे कितने? 90 दिन। और 90 डेज में से 5 दिन पहले काम हो गया, तो यहाँ से कह सकते हैं काम कितने दिन में खत्म हो गया? 90 दिन में होना था, 85 दिन में 5 दिन पहले 85 दिन में हो गया। अब बच्चे 75 थे, 50 निकाल दिए, 25 बचे, और एक की इफिशियंसी 2 है, तो 25 दूनी 50 कह सकते हैं, ये आएगा। और इफिशियंसी दोस्तों मैन मान लो उसने कितने रखे? मैन एक्स। अब एक्स पर मानो, इसको ऐसे मान लो कि ये टोटल जो काम हम निकालेंगे ना, यहाँ पे टोटल व्यक्ति आ जाएंगे। ये जितना काम है दोस्तों, ये काम W1 बटे में W2। ठीक है, रिमेनिंग काम था 3। ये मान लेते हैं टोटल एक्स व्यक्तियों ने दोस्तों इस काम को खत्म कर दिया। ठीक है, ये काम किसके बराबर है? एक्स व्यक्तियों के बराबर है। ठीक है ना, फिर एक्स की जो वैल्यू आएगी उसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास वो आ जाएगा, तो ठेकेदार ने कि कितने अतिरिक्त आदमी काम पर लगाए गए, वो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब यहाँ से सबको जोड़ेंगे, 250 प्लस 90 340, 340 × 60। ठीक है, ये आएगा 340 × 60, और ये वैल्यू आएगी 85, 50 + x बटे में 3। अब 17 पे कटती है, काट दो 17 पे। 17 दूनी 34 दोस्तों, ये आया 20, 17×5 = 85। 5 पे काटा, ये आया 12, 12 दूनी 24, 240, 24 72, 720 आया। और ये सॉरी, ये एक्स नहीं है दोस्तों, इफिशियंसी से भी तो मल्टीप्लाई करोगे 5x आएगा, ये 5x है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे 5x है। 720 मल्टीप्लाई करते 3 से क्या गया? 720 बराबर है 50 + 5x। तो माइनस करेंगे 50 इसमें से दोस्तों, कितना आएगा? 670 आएगा, बराबर है 5x के। तो x की वैल्यू क्या आएगी?
पाँच एकम पाँच, बचेगा एक, पाँच दिए 15, पाँचों का 20, 34। तो एक्स की वैल्यू में टोटल व्यक्ति कितने थे? 134 थे इस काम को खत्म करने में। एक्स्ट्रा कितने आए? पहले कितने थे दोस्तों? 20 थे। ठीक है ना, ये देखो 20 थे, तो एक्स्ट्रा कितने आए? 20 माइनस कर देंगे, तो एक्स्ट्रा है 114। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 20। 8 आदमी, 4 महिलाएं मिलकर एक काम को 6 दिन में कर सकते हैं। 8 मैन, 4 वुमेन कितने दिन में कर सकते हैं दोस्तों? 6 दिन में कर सकते हैं इस काम। एक आदमी एक दिन में, एक आदमी द्वारा एक दिन में गया काम एक महिला के एक दिन में किए गए काम का दोगुना है। मैन और वुमेन दोस्तों, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो क्या है? 2:1 है। यदि 8 आदमी, 4 महिलाएं काम शुरू करते हैं तथा 2 दिन बाद 4 आदमी काम छोड़कर छोड़ देते हैं, तो 4 नई महिलाएं शामिल हो जाती है, तो कितने दिनों में काम पूरा होगा? देखो टोटल वर्क यहाँ से आ जाएगा, दो, इसकी मैन की वैल्यू 2 पुट कर दो एफिशिएंसी, और वुमेन की 1। तो ये आएगा 8 दूनी 16 और 4 दोस्तों 20, 20 × 120, टोटल काम हो गया हमारे पास कितना? 120। 120 काम करवाना है। अब कहता है यदि 8 आदमी और 4 महिलाएं काम शुरू करते हैं। 8 महिलाएं दोस्तों, इफिशियंसी 2 है, 8 दूनी 16 प्लस 4 महिलाएं, एक की 1 है तो 4 की 4 होगी, और इन्होंने कितने दिन काम किया? 2 दिन तक काम किया, तो ये काम हो गया 4 16 4 20 दूनी 40। 40 काम हो गया दोस्तों, तो अब 120 में से 40 माइनस कर दिया, बचा कितना? 80। ठीक है जी। फिर 2 दिन बाद क्या हुआ? 2 दिन बाद 4 आदमी काम छोड़ देते हैं। अब दोस्तों आदमी कितने रह गए? 4 आदमी काम छोड़ गए, अब आदमी रह गए, 8 में से 8 आदमी थे, 4 छोड़ गए, तो 4 आदमी रह गए। ठीक है जी। 4 मैन रह गई, तथा 4 नई महिलाएं शामिल हो जाती है। महिलाएं कितनी होगी दोस्तों? 8 होगी, आपके पास 8 वुमेन होगी। तो कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा? ठीक है, तो कितने दिन और लगेंगे यहाँ पे देखो। मान लो x दिन में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। अब 4, इसकी वैल्यू 4 दूनी 8 और 8 16, तो 16 × 5 = 80। तो x की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों? 5 डे आएगी। तो कितने दिन और लगेंगे, यही आपको बताना था। ठीक है, यही आपको बताना था। तो हमारा जो राइट आंसर होगा ये कौन सा होगा? ऑप्शन फर्स्ट, 5 दिन। सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन आप ठीक है खुद से ट्राई करेंगे, बिल्कुल ये आसान क्वेश्चन है। सेम कॉन्सेप्ट है बिल्कुल, ठीक है, कुछ भी अलग नहीं है, सेम टाइप है। आप करेंगे इसको। आंसर बता देता हूँ मैं, इसका क्या आएगा? आंसर आएगा इसका ये 10 डेज। 22 में कहता है ए 4 दिन में उतना कार्य कर सकता है जितना बी 5 दिनों में। ए दोस्तों 4 दिन में जितना कार्य कर सकता है जितना बी 5 दिनों में कर सकता है, तथा जितना बी 5 दिनों में, तथा बी 6 दिनों में उतना कार्य कर सकता है जितना सी 7 दिनों में कर सकता है। इफिशियंसी का रेशियो क्या आएगा दोस्तों? इफिशियंसी का रेशियो डाल निकाल लेते हैं। अब ए जितना 4 दिन में काम करता है ना, उतना बी कितने दिन में करता है? 5 दिन में। ठीक है, तो इसका मतलब ए की इफिशियंसी ज्यादा होगी या बी की? तो ए की ज्यादा होगी, तो ए की इफिशियंसी क्या आएगी? 5 आएगी, और बी की इफिशियंसी आएगी 4। अब बी का कहता है 6 दिन का काम जितना सी 7 दिनों में कर, बी 6 दिनों में उतना कार्य कर सकता है जितना बी 7 दिनों में कर सकता है। तो मतलब कि इसकी इफिशियंसी अब की बार 7 आ गई, और सी की इफिशियंसी कितनी आएगी दोस्तों? 6 आएगी। ठीक है ना, क्योंकि बी 6 दिन कम टाइम लेता है, सी उतने ज्यादा टाइम लेता है, 7 दिन लेता है, तो इसका मतलब इफिशियंसी किसकी ज्यादा रही होगी? बी की। अब सेम करेंगे वैल्यू, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 5 से, और इसको कर दो दोस्तों, सॉरी, 7 और 4 का एलसीएम 28 आएगा। तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ए और बी की एफिशिएंसी क्या आएगी? यहाँ से मैं ऊपर लिख देता हूँ। ए की एफिशिएंसी आएगी 7 × 5 = 35, बी की 28 है, और सी की दोस्तों 4 × 6 = 24।
अब देखो, सी उस कार्य को कितने दिनों में करेगा जिसे एक एक सप्ताह में करता है। अब दोस्तों देखो, एक सप्ताह, एक दिन में 35 करता है एफिशिएंसी का मतलब, एक सप्ताह में कितना कर लेगा, गुना कर देंगे 7 से। अब सी एक दिन में 24 करता है, ये काम करवाना तो कितना टाइम लेगा, तो डिवाइड कर देंगे 24 से। ठीक है, तो ये क्या आएगा आपको ये बताना है। देखो, ये आएगा हमारे पास 35 सत्ता 7 बजे 35, या 7 बजे 35, तीन करी 7 या 21 3 24, 245/24। तो ये आएगा 10 सही 5/24। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 23, ए और पी कोई कार्य एक साथ साथ 8 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं। तो पूरा काम ए और बी कर सकते हैं 8 दिन में। ठीक है, बी और सी सी अकेले करते हुए 12 दिन में कर सकते हैं। ए और बी कार्य शुरू करके 4 दिनों तक काम करते हैं। ए और बी दोस्तों साथ में 4 दिन तक काम, देखो अब 8 दिन में तो ये पूरा काम कर सकते हैं दोस्तों। तो 4 दिन में ए और बी कितना काम कर लेंगे, आप कहेंगे 4 दिन में कर लेंगे, तो टोटल काम 8 दिन में करते हैं। तो 4 दिन में कितना कर लेंगे, आधा काम कर लेंगे। ठीक है, 1/2 कर लेंगे, क्योंकि पूरा वन काम कितने दिन में करते हैं, 8 दिन में पूर्ण कर सकते हैं। तो 4 दिन में मतलब दिन आधे हैं, तो काम भी आधा करेंगे। ठीक है जी। ए तथा बी 4 दिन में करते, फिर ए कार्य छोड़ देता है, बी अगले 2 दिनों तक कार्य जारी रखता है। 12 दिन में पूरा कर सकता है दोस्तों, 2 दिन में कितना कर लेगा, तो 2 दिन में कर लेगा आप होंगे काम का। 12 दिन में कंप्लीट, 2 दिन में कितना करेगा, तो ये करेगा एक 2/12, कितना कह सकते हैं 1/6। अब शेष काम देख लो। ठीक है, ये देखो अलोन लिखा है यहाँ पे, ध्यान रखेंगे अलोन, अकेले अकेले की बात हो रही है यहाँ पे, नक मिला के। अब 1/2 प्लस 1/6 काम हो गया, वन में से माइनस कर देंगे, शेष काम ये बचेगा। तो इन दोनों का एलसीएम 1, 6 आएगा, ये आएगा 2 3 और ये आएगा 1, 4/6 मतलब 2/3 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना दोस्तों, 1/3 बचेगा। ये 1/3 बचेगा। शेष 1/3 कार्य करने में दोस्तों सी द्वारा कितना समय लगेगा, ये इसने पूछा है। ठीक है, सी कितना टाइम लेगा ये इसने पूछा है। अब सी देखो, आप कहेंगे 12 दिनों में पूरा, 12 दिन में दोस्तों कितना एक काम करता है पूरा, मतलब कि एक मतलब कि पूरा 1/3 करवाना है, तो 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो कितना टाइम लगेगा, 3 चौके 12, 4 दिन। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। 24 सेमी पैटर्न पे है। ठीक है, 24 क्वेश्चन क्या है, सेमी पैटर्न पे दोस्तों, एक ही पैटर्न पे क्वेश्चन है, कोई ज्यादा लगनी है वही। ठीक है, तो खुद से ट्राई करेंगे, आपके लिए खुद से भी आपको ट्राई करना है क्वेश्चन, तभी आपको अच्छे समझ में आएगा। ये इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, खुद से प्रैक्टिस करिए, इसका आंसर आएगा, ध्यान रखेंगे ऑप्शन थर्ड, 40 दिन। ठीक है, आप आंसर मिलाइए, देखो किस किस का ऑप्शन आता है, कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 25, जॉन किसी कार्य का आधा 3 घंटे में करता है। जॉन किसी कार्य का दोस्तों आधा 3 घंटे में करता है। अगर वो आधा 3 घंटे में करता है, तो पूरा काम कितने देर में, कितने घंटे में करेगा, आप कहेंगे 6 घंटे में। तो जॉन किसी काम को कह सकते हैं 6 घंटे में करता है। जय शेष कार्य का 1/4 वो 1 घंटे में पूर्ण करता है। अब देखो, शेष कितना बच गया, अब ये आधा दोस्तों 3 घंटे में करता था। ठीक है, आधा काम 3 घंटे में करता, जो ये शेष कार्य का आधा बच गया, इसका मतलब आधा का 1/4 निकालेंगे तो 1/8, 1/8 1 घंटे में करता है, तो टोटल काम कितने में करेगा, जो ये जोन था, ये जो हो गया 8 घंटे में करेगा टोटल। तथा जॉर्ज शेष कार्य को 5 घंटे में करता है। अब देखो, 1/2 किया दोस्तों, अब शेष कार्य का 1/4 मतलब 1/8 इसने कर दिया, शेष कार्य का 1/4 मतलब 1/8 इसने कर दिया। 1/2 में से 1/8 इसने कर दिया, तो बचा कितना, 1/8 माइनस करेंगे तो 8 एलसीएम आएगा दोस्तों। तो 2 पे काटेंगे, ये आएगा 4 और ये आएगा 1, 3/8। अब ये कहता है 3/8, 3/8 कार्य का शेष कार्य का 5 घंटे में कर दो, 3/8। ठीक है, बच गया काम, इसको 5 घंटे में करता है दोस्तों, पूरा काम कितने में करेगा ये, 8 पंजे 40/3 घंटे में, 40/3 ओवर में करेगा कंप्लीट काम। इसका नाम क्या है, जॉर्ज। ये जॉर्ज ऐसे हिंदी में लिख देता हूँ इसको, एक ही बात है।
अब आपको बताना तीनों एक साथ कौन कितना समय लगेगा जब तीनों मिलकर काम करेंगे। तो टोटल एलसीएम सभी का आएगा दोस्तों यहाँ पे अ, सभी का एलसीएम आएगा 40 के 120 आएगा। तो 6 पे काटूंगा दोस्तों, इसकी एफिशिएंसी 20 आएगी, इसकी आएगी 15 और इसकी आएगी 40 की 120 तीन तीन 9। अब 120 कराना है काम टोटल मिलके 20 और 15 35 9 44। 4 पे काटेंगे 11 आएगा, 4 पे काटेंगे 30 आएगा। तो 30/11, 11 दूनी 22, बचेगा दोस्तों 8/11। तो तीनों मिलके 208/11 घंटे में करेंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। दोस्तों ये थी मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप, जितनी भी टाइप बनती थी, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो सकते हैं, जो आपको क्वेश्चन एग्जाम में फंसा सकते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन हमने सारे प्रैक्टिस किए हैं। ऐसे नहीं है कि हमने बिल्कुल हलवा क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। इजी क्वेश्चन आपको हर जगह मिल जाएंगे, इजी तो हमने किए ही किए हैं, लेकिन आपको एक मॉडरेट से लेके हाई लेवल के क्वेश्चन भी आने चाहिए एग्जाम में, ताकि वो क्वेश्चन आए, आपका माइंड डाइवर्ट ना हो एट ए टाइम पे, आप उनको बिल्कुल काम तरीके से सोल्व करें एग्जाम में। और आप दोस्तों डाइवर्स ना हो आपका माइंड, आप उनको क्वेश्चन को आपको करना ही करना है। लेकिन हाँ, ये है कि आपको पहले इजी क्वेश्चन करने हैं, फिर मॉडरेट, फिर उसके बाद जाना आपको हाई लेवल के क्वेश्चन के ऊपर, जब आपके पास टाइम बचता है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।